दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस संबरता पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप यूपीपीसीएस परीक्षा की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि सीट्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जितना हो सकता है उतना आप पढ़ लीजिए, पर अब वो पढ़ने का टाइम नहीं है, पर जितना पढ़ लिया है उसका रिवीजन करने का टाइम है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि पढ़िए मत, मैं ये कह रहा हूँ कि रिवीजन करने का टाइम है। जितना आपने पढ़ लिया। और बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि कितना क्या रह गया, कुछ रह रहा है, कुछ याद रह रहा है, कुछ नहीं। आप जो इतना पढ़ सकते हो उतना रिवीजन कीजिए। और उसी में मैं अप्रैल का एक वीडियो और लाया हूँ जो 15 अप्रैल तक का लिमिटेड है, और इसमें 25 प्रश्न हैं जो मुझे महत्वपूर्ण लगे हैं अप्रैल में। तो उस वीडियो को मैं आपको दे रहा हूँ और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। लंबा वीडियो नहीं लाया हूँ इसी वजह से कि एक बार आप नज़र जरूर डाल लीजिएगा। और पहला प्रश्न है, संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन अप्रैल 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? और दोस्तों, इसका आंसर है नई दिल्ली। और थीम क्या थी इसकी? ये था थीम थी मजबूत सीबीजी फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, थीम ये है। और सीबीजी का मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस है। टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए रोबस्ट सीबीजी फाउंडेशन एंड ग्रोथ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इसमें ये प्रश्न ये थीम पूछे, पर ये पूछ लेगा जरूर, हो सकता है क्योंकि अप्रैल में लेटेस्ट में दे दे संपीड़ित बायोगैस का। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये हो सकता है कि ये आ जाए। ये है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बीज उत्पादन, गुणवत्ता, बीज पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों से निपटने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अप्रैल में किया है इन्होंने। और ये इसका आंसर है दोस्तों साथी। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है साथी। और साथी का क्या है? सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। इसका ये पूरा डेफिनेशन है साथी का। दोस्तों अगला है, सेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कहाँ? सम्मेलन का पहला संस्करण। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, मेरे हर वीडियो में पहला पहला दूसरा जो भी कुछ है महत्वपूर्ण जो लगता है मैं आपको ला रहा हूँ। पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए लगभग 638 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? अभी हाल फिलहाल में इसका अप्रैल में हुआ है। तो 8 परियोजना है। और ये भी आपको जीके के हिसाब से दे सकता हूँ कि एनएमसीजी के महानिदेशक कौन है? जी अशोक कुमार जी है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कभी बन जाए तो आपको नज़र में रखना पड़ेगा। अगला है, फिक्की महिला संगठन एफएलओ के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका आंसर है सुधा शिव कुमार जी ने। और फिक्की के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। ध्यान रखिएगा। और इसका ये स्थापित कब हुआ है? 1927 में। दोस्तों अगला है, रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है और उसका उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ध्यान रखिएगा, रक्षा और वित्त और अर्थशास्त्र का 3 दिवसीय सम्मेलन जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। उद्घाटन रक्षा मंत्री जी ने किया है। और रक्षा मंत्री कौन है? ये आप लोगों को पता ही है, राजनाथ सिंह जी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी के 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है कल्याणपुड़ी राधा कृष्ण राव जी के लिए। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी का 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल। और थीम था 2023 एक स्वस्थ भारत, एक स्वास्थ्य और एक परिवार। मैंने थीम पर वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने हाल ही में किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया था? तो इसका आंसर है किबुतु। कहाँ पर है ये? किबुतु अरुणाचल प्रदेश में। और इस पर सरकार ने इस प्रोग्राम के लिए 4800 रुपये खर्च करने हैं।
ध्यान रखिएगा, इसका कितना है कि वसूल में किया है और 4800 रुपये का प्रोजेक्ट इसमें गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? शिलोंग में। मैंने G20 के भी वीडियोस आपको बनाया के दिया हुआ है और अप्रैल तक का दिया हुआ है, उस बार उसको जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला बांझपन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आंसर है आयुष मंत्रालय, और आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। दोस्तों मैं फिर आपसे कहूँगा कि ये वीडियो और भी आने वाले हैं, और शायद वो आपके रिवीजन के हिसाब से होंगे। और मैं कहूँगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो नए उसको देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यही मेरे लिए मोटिवेशन है आप लोगों का, और यही कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिलनेक्स 2023 समुद्री अभ्यास किया था? तो ये क्या था? भारतीय सेना और श्रीलंका सेना नौसेना के बीच, और ये संस्करण था 10वां। ध्यान रखिएगा, 10वां संस्करण था। अगला है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य बनाया गया है? तो यह इसका आंसर है भारत। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का कार्यकाल जो होगा वो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, और भारत का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1947 में की गई थी, और ये वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। ध्यान रखिएगा, मैं 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर इसके रिलेटेड जो बन रहे थे वो मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न है, ये तो आपको पता होगा, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? वो है फिनलैंड। और ये तो है नाटो का उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1949 में। दोस्तों अगला है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत दूसरी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? गोवा। अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण बनता है, ये प्रश्न मुझे लग रहा है कि ये बार पूछ ले। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन सा देश है? ध्यान रखिएगा, पहला नहीं है, दूसरा आपको पूछा है, और ये दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, और प्रथम है अमेरिका, जहां हमारे निर्यात गंतव्य ज़्यादा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत ध्यान रखिएगा, महिला 20 की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? जयपुर। और विषय क्या था उसका? महिला नेतृत्व विकास आंदोलन, महिलाओं की उपयुक्त क्षमता को तेज करने के लिए समावेशी और सतत विकास। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको इंग्लिश में ही मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, आप लोग पढ़ना चाहें इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में कौन से शीर्ष स्थान पर है? ध्यान रखिएगा, बर्नार्ड अर्नोल्ड जी है, और दूसरा स्थान है एलन मस्क का, तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस है, और भारत के मुकेश अंबानी जी 9वें नंबर पर। ध्यान रखिएगा, भारत के मुकेश अंबानी जी 9वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पुरुषों के अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? उसका आंसर है पेरू। दोस्तों अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा दिया है? वो आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता? तो इसका आंसर है निशा दहिया, और ये कहाँ हुई थी चैंपियनशिप? कजाकिस्तान के अस्ताना में। अगला प्रश्न है, मार्च महीने का, अप्रैल में डिक्लेयर हुआ है, मार्च महीने का ध्यान रखिएगा, मार्च महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता है? तो ये साकिब उल हसन। अगला है, महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते? जो अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें टोटल कितने थे? 7, जिसमें 2 रजत है और 5 कांस्य पदक है। भारत ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान मिला था, और पिछले सीजन में इसको 5 पदक थे और चौथा स्थान मिला था। अगला प्रश्न है,
ये है, भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है तेलंगाना। और ये कितनी फीट ऊंची है? 125 फीट ऊंची है। और अब यूपीपीसीएस जो है वो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछता है कि कभी जो पुल बना है उसका किलोमीटर कितने किलोमीटर का है, और अब ये फिट पूछ ले आपसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो इसके प्रश्न भी बहुत अजीब तरह से आते हैं और वन लाइनर होते हैं, और उम्मीद तो है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पेपर सब लोग करेंगे। अगला प्रश्न है, मिर्चा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका आंसर है बिहार। दोस्तों फिर मैं कहूँगा कि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आने वाले टाइम में लगातार आपको वीडियो मिलेंगे, और मैं कहूँगा कि इस चैनल में आपको करंट से संबंधित ही काफ़ी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक, ध्यान रखिएगा ये 100वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? वाराणसी में। ध्यान रखिएगा ये अभी लेटेस्ट में हुआ है और 100वीं बैठक हुई है। और मोदी जी का आज संडे है, और 100वीं उनकी मन की बात भी आज प्रोग्राम खूब चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा 100वीं बैठक वर्किंग ग्रुप की कहाँ हुई थी? G20 की वाराणसी में। दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये किस पर किस लोगों की मतलब अध्यक्ष जो हुई थी वो वर्किंग ग्रुप कौन सा था? अगला प्रश्न है, कोप इंडिया एयरफोर्स एक्सरसाइज हवाई सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका के बीच। दोस्तों मैं इतने ही प्रश्न लाया था, और ये 25 प्रश्न है या 24 प्रश्न है जो मुझे महत्वपूर्ण लगे थे, और वो मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं। पर एक बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से एक प्रश्न आपको मिल गया तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा। और मैं छांट के तो काफ़ी ला रहा हूँ, फिल्टर करके आपके सामने ला रहा हूँ, पर यही है ना कि इसका जो करंट का एरिया ना वो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल के आए। पर मैं वीडियो भी ज़्यादा लंबे बनाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने का लंबे बनाने का आप भी बोर होंगे, और जितना आपको छोटा मिलेगा मैं छोटे छोटे वीडियो ला के वो आपको 10-10-15 मिनट में, मेरा मोटो ये है कि वो एक चीज़ आपकी आंखों के सामने से निकल जाए। अब मेरा ये मानना है कि एक बार किसी चीज़ को आप देखेंगे तो वो आपके दिमाग में बस जाती है, और दिमाग में बस गई तो वो आपके उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी टाइम तक रहती है। पर ये याद करना क्या है कि मेमोरी को आप रिपीट भी आपको करना पड़ेगा। मेमोरी भी कहती है ना कि 9 घंटे बाद 24 घंटे बाद आदमी भूल जाता है। यदि 100% याद कर रहा है तो फिर वो 10 घंटे में आधा रह गया, और फिर उसके बाद 18 घंटे में 25% रह गया, और फिर 2 दिन में बिल्कुल गायब हो गया। जिस तरह से तो अब मैं ही कहूँगा कि यूपीपीसीएस या जो भी सिविल सर्विस की तैयारी है, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिशन का है, वो रिवीजन जरूर मांगता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप रिवीजन जरूर करिएगा, नए के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि 20 दिन के लमसम आपके अब पेपर, 20 दिन भी नहीं रहा, 10-12 दिन पेपर आपके रह गए, क्योंकि जो फिर यूपी से दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं तो उनके लिए 20-22 दिन मुश्किल से नहीं बचा है। तो मैं ये कहूँगा कि बस आप रिवीजन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और कूल माइंड से कीजिएगा, क्योंकि अब आप भूलेंगे, कहेंगे मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया। कुछ भूलना नहीं है, सब दिमाग में, बस एक बार आपको अपने दिमाग में रिवीजन के हिसाब से इसको अब ढालना है आपको। दोस्तों मेरा यही कहना है, और मैं कहूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं कि आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट जरूर हो, और बाकी आपकी किस्मत भी इसमें आपकी यार रहेगी, क्योंकि सीट कम है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, और मैं जल्दी एक वीडियो और जल्दी भी आ रहे हैं, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वाले मैं लेकर आ रहा हूँ। पर वीडियो मेरे छोटे रहेंगे, मैं आपको बताऊं कि मैं वीडियो लंबे लंबे नहीं बना पाऊंगा, जो आपके लिए भी परेशानी खड़ी करेंगे, और मुझे भी परेशान करेंगे कि इतना लंबा मुझे बनाना है। छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहेंगे कि वो आप 10-15 मिनट में आराम से देख सकें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, और फिर कहूँगा चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।